हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्सशाला। माई सेल्फ नलदर शर्मा। आज आपके लिए लेके आए हम एपी, पूरा नाम बोला जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, बट एक हल्का सा उसका रिकैप ले लेते हैं फॉर्मूलाज का, फिर अपन 5.1 की तरफ बढ़ते हैं एनसीईआरटी की। फॉर्मूला मैं ऊपर ही बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें कि ए एन क्या होता है। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या मतलब होता है? लास्ट टर्म। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म है वो, उसके बारे में। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या मतलब हो जाता है ए का? फर्स्ट टर्म। ठीक है। और डी का मतलब हो जाता है कॉमन डिफरेंस। एक एपी को एपी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उनका कॉमन डिफरेंस जो है सीरीज का स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेम आए। अगर डी सेम नहीं है तो वो एक एपी नहीं है। चलो, ये हो गया हमारा रिकैप फटाफट सारे फॉर्मूलाज का जो काम आने वाला है 5.1 के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और 5.1 के सारे न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है जो हमें दे रखा है, और चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। फर्स्ट में ये बताया गया है कि एक टैक्सी फेयर हर एक किलोमीटर का, फर्स्ट किलोमीटर का लेती है 15 रुपये। ठीक है। उसके बाद जो किलोमीटर जैसे जैसे ऐड हो रहे आगे तो उसका 8 रुपीज लेना स्टार्ट कर देती है। तो फिर वो 8 रुपीज लेना स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। अपन बोलते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारे लग गए 15 रुपीज। कितने लगे? 15 रुपीज। आगे बढ़ते सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? सेकंड किलोमीटर के लिए भी सिमिलर काम हो गया। सेकंड के लिए क्या हो गया? 15 रुपीज तो लग चुके हैं, प्लस 8 रुपये और बढ़ गए। ठीक है। थर्ड किलोमीटर में क्या हो जाएगा? थर्ड किलोमीटर में भी सिमिलर काम, राइट। थर्ड किलोमीटर के अंदर भी सिमिलर काम। क्या? 15 प्लस 8 तो लग चुके हैं, और 1 किलोमीटर और बढ़ा, इसलिए 8 और ऐड हो गया है। तो हमारी सीरीज बनके तैयार हो गई है। और सीरीज क्या आ रही है हमारी? 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब इनके बीच का डी निकालते हैं। ये अपनी पहली टर्म है जिनको हम ए बोल देते हैं, हमारी दूसरी टर्म जिसको हम A2 बोलते हैं, और हमारी तीसरी टर्म जिसको हम A3 डिनोट करा देते हैं। तो चेक करते हैं, इसका डी निकालते हैं। डी निकालते हैं अपन सबसे पहले A2 माइनस A1 करवाते हैं। तो A2 माइनस A1 कराते हैं तो 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 हमारा आ जाता है 8 के बराबर। ठीक है। सिमिलरली हम निकालते हैं D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। कोई भी सीरीज के कोई भी दो एपी के बीच में जो कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में जो गैप होगा उसको हम डी बोलते हैं, और वो डी बराबर होना चाहिए पूरी एपी के अंदर, जैसे कि हमें पता है। तो A3 माइनस A2 कराया हमने। A3 है 31 माइनस 23, कितने का गैप आ गया इसके बीच में भी? 8 का गैप आ गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो फर्स्ट बताया गया है कंडीशन, हमें ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, एक टर्म्स बना रहा है जिसके बीच में रेगुलर बेसिस पे जो गैप है वो डी का है, और डी की वैल्यू जो है हमारी 8 आ रही है। तो सीरीज ये हमने बना दी है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। बोला गया है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि अपन इमेजिन कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट द वॉल्यूम इज इक्वल टू 64। अपन ने इमेजिन कर लिया कि वो 64 है। स्टार्टिंग के अंदर अपन ने इमेजिन क्या कर लिया? 64 है। अब 64 का 1/4 कम हो गया। 64 का 1/4 कितना हो जाता है भाई हमारा? 16 के बराबर, राइट। कितने के बराबर? 16 के बराबर। तो हमें पता लग गया कि 16 जो है वो कम हो जाएगा इसमें से। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद क्या हुआ? 16 कम हो जाएगा तो क्या हो गया? 64 माइनस 16, राइट। 64 माइनस 16 जो भी वैल्यू आती है वो हमारा A2 हो जाएगा। हमारा ये A1 आ चुका है या फिर A आ चुका है, यहाँ से हमारा A2 निकल जाएगा। ठीक है। तो निकालिए कितना आता है 64 माइनस 16। 64 माइनस 16 हमारा आ गया 48 के बराबर। अगली वाले केस में क्या होगा? 48 का भी 1/4 कम हो जाएगा। तो हम बोलते हैं 48 का 1/4 कम हो गया, मतलब कितना बचा? 12 के बराबर। तो इसमें से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारा A3 आ जाता है,
36 के बराबर। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इनका डी जो है वो सेम होने वाला है नहीं, दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे। फिर भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे डी को निकालने के लिए, A2 माइनस A1 करवाते हैं। A2 हमारा कितने के बराबर है, 48 के बराबर है, और हमारा A1 कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। तो 48 माइनस 64 इज इक्वल टू -16। डी वापस से निकालते हैं, कैसे, वेरीफाई करने के लिए A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 हमारा कितना है, 36 माइनस 48, दैट विल प्रोवाइड अस -12, जो कि हमारा फिर गलत आ रहा है। डी जो है वो दोनों के बराबर नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है। इस वजह से ये AP नहीं है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स नहीं है। चलते आगे, फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड टाइप पे चलते। थर्ड टाइप पे ये बोला जा रहा है 1 मीटर के वॉल को डिग करने के लिए आपको लगता है 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे मीटर्स बढ़ाते रहते हो, सेकंड मीटर में लग जाएंगे 50 मोर, ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं फर्स्ट मीटर के लिए हमारे लग गए कितने, 150 रुपीज़। सेकेंड मीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 मोर। सिमिलरली थर्ड के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 तो ऑलरेडी हो चुका है, एक प्लस 50 और हो जाएगा, क्योंकि आप थर्ड मीटर के अंदर घुस चुके हो। हर एक मीटर के हिसाब से 50-50 बढ़ रहा है। फर्स्ट मीटर का था 150, तो यहाँ से हमें नोटिस हो रहा है कि यहाँ पे 150 से ज़्यादा कितना है, 50 है। यहाँ पे हो गया ये 200 के बराबर, 200 से ज़्यादा इसमें कितना आ रहा है, 50 मोर आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि जो डी होने वाला है इसके अंदर वो 50 के हिसाब से बढ़ने वाला है। मतलब ये एक AP है जिसकी सीरीज ऐसी कुछ है, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ वाला पार्ट ये बोल रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, डिपॉजिट कराया आपने विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%, 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगवा रहे हैं अब अपन। दो तरीके, एक तो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है और दूसरा नॉर्मली आप निकाल सकते हो। दोनों ही तरीके मैं करके दिखा देता हूँ। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये अपना, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखो क्या कर सकता है कि भाई टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपना 10,000 रुपीज़ है, रेट हमारी 8% की है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, तो पहले ईयर के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरे ईयर के लिए 2, तीसरे ईयर के लिए 3 एंड सो ऑन। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास में। तो प्रिंसिपल अमाउंट डाला अपन ने 10,000 रुपीज़, 1 प्लस 8 बाय 100, और पहला ईयर है इसलिए n की जगह आ गया हमारा 1। थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाता है, 10800। सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाता है हमारा 10800, ठीक है, 8% के हिसाब से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हो जाएगा। सेकंड वाले केस में जब n की वैल्यू 2 आएगी तो क्या हो जाएगा, तो सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई है हमारी, 10800। उससे पहले हमारा ऑब्वियसली 10,000 प्रिंसिपल तो पढ़ा ही था। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 8% के हिसाब से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल देते हैं, दूसरे साल में क्या होता है वो निकालने के लिए। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे अब अपन। 11,664 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने नोटिस किया कि AP जो है वो इरेगुलर तरीके से आगे बढ़ रही है, जो AP है वो इरेगुलर तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ के और यहाँ के बीच का गैप 800 आ रहा है और यहाँ से यहाँ के बीच का गैप आ रहा है 864, जो कि हमारी कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है और ये एक AP नहीं है। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप बता दीजिए भाई फर्स्ट ईयर में 8% बढ़ रहा है, तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 800, राइट। तो आपने क्या करा, 10,000 के अंदर 1 ईयर के हिसाब से आपने 800 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 10,800। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए वापस निकालेंगे अपन, किसका हिसाब रखेंगे, 10,800 का हिसाब किताब रखेंगे। तो 10,800 इंटू उसका 8% सॉल्व किया हमने
तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा अपना 864 के समथिंग। तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया, इसके अंदर 864 और ऐड कर दिया हमने, जो कि आ जाता है हमारा 11664 के बराबर। वही टर्म्स आ गई है 1000, 8800, 10800, 11664, जहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमारा डी जो है वो बराबर नहीं है हर केस में, तो ये एक एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या क्या गिवन है, ये पूछा गया है कि पहली 4 टर्म निकालनी है हमें एपी की, पहली 4 टर्म निकालनी है हमें एपी की। अच्छा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो अपन को पता है कि ए जो है वो 10 के बराबर, मतलब A1 जो हो गया हमारा 10 हो गया। अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 10 + 10 20, क्योंकि डी जो होता है वो ऐड हो जाते हैं अगली टर्म में, तो ये हो गया 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 एंड सो ऑन। तो इसको करने का तो बहुत आसान तरीका है, डायरेक्टली ऐड करते रहिए आप एपी के अंदर, आगे बढ़ते रहिए टर्म्स में। आप डी जब ऐड करेंगे तो अगली टर्म्स आपकी बन के आ जाएगी। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। सेकंड में बोला गया है कि ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू 0 है। अब भाई -2 में आप कितने ही 0 ऐड करते रहो, रहना तो वो -2 ही है, ठीक है। क्या बचा, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। तो इस एपी के जो डी है वो तो 0 ही है, तो जिससे अपनी सीरीज जो है वो -2 की ही चलने वाली है टिल लास्ट टर्म। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में ये दे रखा है कि ए की वैल्यू अगर 4 है तो डी की वैल्यू -3 है, निकालो आगे वाली टर्म्स। तो अगर अपनी फर्स्ट टर्म 4 हो चुकी है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a + d, राइट, a + d। अब क्या हो जाएगा 4 - 3, राइट, जो कि हो जाता है हमारा क्या 1 के बराबर। अगला क्या हो जाएगा 1 - √3, -3 सॉरी, तो 1 - 3 इज -2, राइट, 1 - 3 इज -2, ठीक है। फिर -2 - 3 हो जाएगा -5 के बराबर एंड सो ऑन। तो जो हमारी सीरीज बन के आ गई है वो कुछ ऐसी है, 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन। तो हमारी एपी का 5.1 का सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक का काम यहाँ पे समाप्त हो गया। काफी आसान था ये। आगे बढ़ते फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू हाफ है। तो बस फर्स्ट टर्म हमारी हो गई -1, उसमें हम ऐड करा देंगे डी को, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। टर्म क्या हो जाएगी -1 + 1/2 + 1/2, राइट। और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी -1 + 1/2 + 1/2 एंड +1/2, ठीक है। निकाल लो इसका आंसर। एलसीएम लिया तो -2 + 1, -2 + 1 इज -1/2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1/2। फिर देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या हो गया, हाफ + हाफ इज 1, 1 - 1 इज 0, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। यहाँ तक का आंसर आपका 0 आ चुका है ना। वही हाफ + हाफ 1, 1 - 1 इज 0, क्या बचेगा सिर्फ हाफ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सिर्फ हाफ। तो ये आपकी एपी आ गई है और ये आगे तक चलती ही रहेगी। ये अपना फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया इसमें। बढ़ते आगे फिफ्थ ऑप्शन की बात करते हैं। क्या है इसके अंदर, ए की वैल्यू दी गई है -1.25, डी की वैल्यू दी गई 0.5। क्या होगा, फर्स्ट एपी A1 क्या हो जाएगा हमारा -1, 0.25, आगे 0.25 का एडिशन हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा 0.5, फिर 0.75, फिर -2 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन ए और डी दिया हुआ था हमें, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, आगे की 4 टर्म को बताना था हमें, तो डायरेक्टली डी को हर एक टर्म में ऐड करते हुए आगे बढ़े हम और हमने एपी की सीरीज निकाल दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला गया है कि हमें फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। D = A2 - A1 या फिर सिर्फ A, तो A2 हमारा है 1 के बराबर
और A1 है या A है हमारा 3 के बराबर, तो आंसर आ जाता है -2। दूसरी बार D को कंफर्म करते हैं, क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो हमारा A3 क्या है -1 और A2 क्या है वापस से -1, क्योंकि ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा -2 के बराबर। तो मतलब ये हमारी AP तो है जिसका D -2 के बराबर है और जिसका A जो है हमारा 3 के बराबर है। ठीक है, ये नोट डाउन कर देना आप। आगे चले हम, वापस से D निकालना है हमें, D को वेरीफाई करना ना भूले, कभी कभी सीरीज जो होती है वो AP होती ही नहीं है, जिस वजह से गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, D निकालते हैं, D क्या हो जाता है हमारा A2 माइनस A1, राइट। A2 है हमारा -1, A1 माइनस का और माइनस तो क्या हो गया प्लस का 5, दैट मीन्स दैट 4, पॉजिटिव 4 का D निकला है। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं बाय A3 माइनस A2 करवा के। A3 हमारा 3 के बराबर और A2 है हमारा -1 क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 1 बचा यहाँ पे, प्लस का 1 4 के बराबर। D की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4 और A की वैल्यू यहाँ से थी हमारी -5 के बराबर। A1 -5 था, या सिर्फ A भी बोल दे अपन तो वो -5 के बराबर था। आगे बढ़े, यहाँ से हमें D निकालना है, तो D निकालने का वही तरीका, क्या A2 माइनस A1। A2 हमारा है 5/3 माइनस का 1/3, दैट गिव अस 4/3, राइट। वापस चेक कर लेते हैं इसको, A3 माइनस A2 से निकाल के। A3 हमारा 9/3 माइनस का 5/3, चेक किया वापस से 4/3 आ रहा है, तो D की वैल्यू जो आ गई है हमारी वो 4/3 के बराबर आ गई है, और जो हमारा A था वो 1/3 के बराबर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th वाले पार्ट पे। D निकालना है वापस से, तो D निकालने का सिंपल तरीका वही A2 माइनस A1, राइट। A2 माइनस A1, A2 हमारा हो जाता है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 जो कि आ जाता है हमारा 1.1 के बराबर। D वापस निकालते हैं, A3 माइनस A2 से कंफर्म करते हैं इसको, तो हमारा A3 है 2.8 माइनस 1.7, इट गिव्स अस D अगेन दैट इज इक्वल टू 1.1, मतलब D आ गया हमारा 1.1 के बराबर और हमारा A गिवन था हमें 0.6 के बराबर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट देखने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें कि चेक करिए कि ये जो सीरीज है वो AP है कि नहीं है। अगर AP है तो बताइए कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है और आगे वाले 3 टर्म निकालिए। AP कैसे चेक करते हैं अपन, AP एज यूजुअल जैसे अपन चेक कर रहे थे, A2 माइनस A1 करेंगे पहले और चेक करेंगे कि क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। फिर A3 माइनस A2 करेंगे और चेक करेंगे कि जो दो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है इन चीज़ों से वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आपकी सीरीज AP नहीं है, उस क्वेश्चन को वहीं समाप्त करके छोड़ देना है। अगर सही है तो D ऐड करके आगे वाली 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है अपन को। बढ़ते आगे, फर्स्ट क्या बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 4 8 16 हमें दिख रहा है कि अगर इसका हम D निकाले तो हम D निकालते कैसे है, A2 माइनस A1, राइट। A2 is 4, A1 is 2 and that give us 2। बात करें वापस से D चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, A3 माइनस A2 कर देते। A3 is 8, A2 is 4, that give us 4। यहाँ से हमें दिख रहा है कि साफ साफ कि D जो है हमारा वो बराबर नहीं है। जो गैप है पहले 2 का था, अब जो गैप है वो 4 का है, मतलब D is not equal to D, right? That's why it's not an AP. It's not an AP। ये टर्म्स जो है वो एक AP फॉर्म नहीं कर रहा है, जो बीच की इनकी दूरी है वो सही नहीं है। बढ़ते आगे, सेकंड वाले की बात करते। सेकंड वाले में बोला गया था हमें 2, माइनस 2, 5/2, 3, 7/2। क्या करेंगे, वापस से D फाइंड आउट करेंगे। D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, राइट। A2 इज 5/2, A1 इज 2। एलसीएम लेते हैं अपन तो क्या हो जाता है 5 माइनस 4/2, राइट, जो अकी आ जाता है हमारा 1/2 के बराबर। वापस से D निकालते हैं, D क्या हो जाता है हमारा A3 माइनस A2। इस केस में सेकंड बार चेक करने के लिए जब अपन लेते A3 इज 3 एंड माइनस का 5/2 अगेन, दैट गिव अस 6 माइनस 5/2।
तो ये हो जाता है वापस से अपना 1/2। दोनों ही d बराबर है, मतलब ये जो सीरीज है वो एक AP है। आगे वाले 3 टर्म और फाइंड आउट करनी तो आप हाफ हाफ ऐड करते रहिए। तो 7/2 के अंदर अगर मैं हाफ ऐड करता हूं तो वो हो जाता है 8/2, दैट गिव अस 4। क्या आ जाता है? 4। 4 के अंदर वापस से मैं हाफ ऐड करता हूं तो हमें प्रोवाइड हो जाता है क्या? 9/2। क्या प्रोवाइड हो जाता है? 9/2। 9/2 के अंदर मैं वापस से हाफ ऐड करता हूं तो वो हो जाता है 10/2, दैट गिव अस 5। दैट गिव अस 5। तो आगे वाली 3 टर्म हमने निकाल दिए, 4, 9/2, 5। तो ये सीरीज जो है उसकी 3 टर्म और निकल चुकी है। AP था ये, दोनों ही D जो थे वो बराबर थे। चलो बढ़ते आगे। फोर्थ वाले के थर्ड ऑप्शन में बताया गया है, क्वेश्चन दे रखा है अपन को -1.2, फिर -3.2, फिर -5.2 एंड -7.2। D चेक करते हैं इनका। सबसे पहले इसको वेरीफाई करने के लिए ट्राई करते हैं। एक बार A2 - A1 करवाते हैं और फिर एक बार A3 - A1 करवाएंगे। देखेंगे कि भाई ये दोनों D बराबर है कि नहीं है। अगर D दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब AP नहीं है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। A2 हमारा क्या है? -3.2, माइनस का साइन आया। फिर A1 की बात करें, A1 क्या हो गया है? माइनस का 1.2। चेक करते हैं, माइनस का 3.2 प्लस का 1.2 विल गिव अस व्हाट? विल गिव अस माइनस का 2। देखा हमने माइनस का 2 आ रहा है। फिर चेक करते हैं A3 के लिए। A3 है हमारा माइनस का 5.2, माइनस का साइन लगाया, माइनस का 3.2 आया यहाँ पे, माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, इट गिव अस -2 अगेन। दैट मीन्स दैट कि हमारा जो D है वो दोनों ही केस में -2 है, मतलब पूरे सीरीज के अंदर वो -2 ही होगा। और आगे वाली 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी जो आराम से हो जाएगी। माइनस का 7.2 के अंदर जब अपन -2 ऐड करवाते हैं तो हो जाता है हमारा माइनस का 9.2। फिर वापस से -2 ऐड कराया तो माइनस का 11.2। फिर वापस से 2 ऐड कराया माइनस का तो हो गया माइनस का 13.2 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया है। फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे? -10, -6, -2, +2। चेक करें, D निकालते हैं। D क्या हो जाता है? A2 - A1 या फिर A3 - A2। वेरीफाई करना है तो दोनों ही निकालने पड़ेंगे, राइट? निकालते। -6 + 10, इसमें क्या हो जाएगा? -2 + 6। चेक किया तो प्लस का 4, चेक किया प्लस का 4। D कितना आ रहा है? प्लस का 4। 2 के अंदर +4 ऐड किया, 6 आ गया। 6 के अंदर +4 ऐड किया, 10 आ गया। 10 के अंदर +4 ऐड किया, 14 आ गया। तो जो 3 और टर्म्स देनी थी मैं दे चुका हूँ। 6, 10, 14 हो गई इस सीरीज के अंदर टर्म्स, जिसका D जो है 4 आया हमारा। फिफ्थ पे बढ़ते हैं। फिफ्थ पे देखते हैं कि भाई ये जो है ये AP है कि नहीं है। ध्यान रखना है अपन को, बहुत ध्यान से दिमाग में ये बात रखनी है। जब भी रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनका D एक बार निकाल के चेक कर लीजिए कि वो AP है कि नहीं है। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बीच में जाके चेक करना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं क्वेश्चन अपन को। तो देखो D क्या होता है हमारा? वापस से A2 - A1, राइट? A2 है हमारा 3 + √2, A1 है हमारा 3। कितना बचा? √2 बचा बेटा। वापस से हमने वेरीफाई करने के लिए क्या किया? A3 - A2 किया। A3 हमारा है 3 + 2 √2 माइनस का, फिर ये वाला पार्ट जो कि हो जाएगा 3 माइनस का √2। 3 से 3 गया, 2 √2 - √2 इज √2, राइट? तो जिसका मतलब क्या है कि ये जो AP है, ये जो सीरीज है वो एक AP है। तो देखो 3 + 3 √3, 3 √2 का आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 √2, फिर 3 + 5 √2, फिर 3 + 6 √2 एंड सो ऑन। तो अपन ने सीरीज के अंदर 3 टर्म्स और ऐड कर दिए। पहली टर्म हो गई है जिसमें एडिशन के अंदर 3 + 4 √2, सेकेंड 3 + 5 √2, लास्ट 3 + 6 √2 एंड सो ऑन। आगे बढ़ता रहेगा ये। चलते हैं हम
फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे 0.2, 0.22, 0.222, 0.4/2। तो डी चेक करते हैं इसका कि डी क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। A2 इज 0.22 माइनस 0.2, that will provide us 0.02। वापस से डी को वेरीफाई करने के लिए A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 इज 0.222 माइनस 0.22, that give us 0.002। दोनों डी जो है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब जो ये सीरीज है वो एक एपी नहीं है। आगे बढ़ते फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखते हैं हम 0.4, -4, -8, -12 चेक कर लेते हैं। डी क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1। A2 इज -4 माइनस 0 गिव अस -4 अगेन। वापस से डी से चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 इज -8 माइनस का -4, दैट विल गिव अस -4। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एक एपी है। आगे ऐड कर लेते हैं -4 इसके अंदर, हो जाएगा -16, -4 ऐड किया -20, -4 ऐड किया -24। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवेंथ पार्ट यहाँ समाप्त हो जाता है आपका। फोर्थ क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट यहाँ समाप्त हो गया हमारा। आगे बढ़ते एट्थ वाले पार्ट पे। यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है डी की वैल्यू जो है वो 0 है। डी की वैल्यू जो है वो 0 है। आगे वाली तीन सीरीज बनाना भी चाहे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ कॉमा माइनस का हाफ कॉमा माइनस का हाफ। बढ़ते हैं ऑप्शन नाइन्थ पे। नाइन्थ पे ये बताया जा रहा है डी निकालेंगे जब अपन, डी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, दैट गिव अस 2। वेरीफाई कर लेते हैं A3 माइनस A2 से, जो कि हो जाएगा 9 माइनस 3, दैट गिव अस 6, है ना। तो हमें दिख रहा है कि ये एपी नहीं है। एपी नहीं है तो लास्ट की तीन टर्म फाइंड आउट करना नहीं है, आगे की और तीन टर्म्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बड़े आगे फिर आ गया हमारा A2 है। डी निकालते हैं, डी क्या हो जाता है A2 माइनस A, कितना हो गया, A हो गया। वापस से निकालते A3 माइनस A2, A3 3A माइनस 2A गिव अस A, मतलब ये एक AP है। आगे की तीन टर्म जो निकालनी है वो क्या हो जाएगी, इसके आगे हो जाएगा 5A, ठीक है, फिर 6A, फिर 7A एंड सो ऑन। आगे बढ़ते 11th पे। आगे बढ़े अपन 11th पे। क्या है, A स्क्वायर A क्यूब A4। डी जब निकालते तो क्या होता है A2 माइनस A1, राइट। तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, ऐसे के ऐसे ही रहेगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा A कॉमन ले लो। A कॉमन ले ले तो क्या बचा A माइनस 1, फिर A3 माइनस A स्क्वायर माइनस A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कितना बचेगा A स्क्वायर कॉमन ले ले जब भी A माइनस 1। देखो ये दोनों वैल्यूज जो है वो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, ये जो सीरीज है वो एक एपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे, 12th पार्ट पे। इसको चेक करते हैं, इससे पहले इसको खोल लो। √2, √4, √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। मतलब 2 बेसिकली क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 2 √2 लिख सकते हैं। अरे जब ये अंदर जाएगा 2 तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 2 वापिस से √8 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 √2, ठीक है। इसको 9,2 लिख सकता हूँ, 9 इंटू 2 18 हो गया। तो 9 को जब बाहर निकाला तो क्या बचा, 3 बचा, 3 √2। चेक करते हैं इसको, डी क्या आ रहा है इसके बीच का, 2 √2 माइनस √2 इज √2। सिमिलरली वापस चेक करें A3 माइनस A2, तो 3 √2 माइनस 2 √2 इज अगेन √2। इसका मतलब डी सही है, डी सेम है। इससे आगे भी बढ़ सकते हैं हम। √32 को मैं लिख सकता हूँ √4,2, तो अगला वाला क्या हो जाएगा √5,2, इसके अगला क्या हो जाएगा √2, मल्टीप्लाई में 6 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या हो रहा है, √2 का सिर्फ एडिशन हो रहा है आगे जाते हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां तक हमारा आ रहा था 4 √2 ऐड किया तो 5 √2, फिर आगे 6 √2, फिर आगे 7 √2, हमने निकाल दिया आगे तीन और टर्म्स को। चलते हैं आगे, यहाँ पे बात करिए √3, √6, √8, √32। चेक करें, √3 तो √3 रहने वाला है, √6 भी √6 ही रहने वाला है। इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 वापिस से, तो क्या हो जाएगा 3 √2,
यहाँ से हम नोटिस करते हैं कि डी जो है वो बराबर नहीं आने वाला है, डी जो है वो बराबर नहीं आने वाला है, हमें दिख रहा है यहाँ से साफ साफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 13th क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एंड सो ऑन। करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कितना होता है हमारा, a2 माइनस a1, राइट। 25 माइनस 1 इज 24, फिर a3 माइनस a2, 49 माइनस 25 इज अगेन 24, मतलब डी जो है वो 24 आ रहा है, मतलब ये जो है एक AP है। आगे 73 के 24 आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 97, फिर 24 ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा 121, फिर अपन 24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 145 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा 5.1 समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।